दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस को सीखे थे। हमने पिछले वीडियो में क्या क्या सीखा था। प्रेजेंट टेंस के बारे में मूल्य सारे सीख चुके हैं और पास्ट टेंस के बारे में सारी चीज़ें सीख चुके हैं। पास्ट टेंस के जितने रूप होते हैं उसके बारे में सारी चीज़ जान गए हैं। आज से हमारा स्टार्ट होता है फ्यूचर टेंस। आज से हमारा स्टार्ट होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में इसके कितने रूप होते हैं, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, आज ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। देखो फ्यूचर टेंस की पहचान देखो। पहचान क्या होगी? अगर होगा, होगी, होंगे या होंगा ये शब्द जुड़े मिलते हैं वाक्य के अंत में तो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। अगर होगा जुड़ा है, होगी जुड़ा है या होंगे जुड़े हैं या होंगा जुड़ा है तो ये हमारा कौन सा होगा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होगा जैसे मैं गांव में हूँगा, मैं गांव में हूँगा, तुम विद्यालय में होंगे, राधा बाग में होगी, राम बाजार में होगा। तो इस तरह के होगा, होगी, होंगे या होंगा ये सारे शब्द अगर वाक्य के अंत में जुड़े हैं तो होता हमारा फ्यूचर टेंस। और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? यही फ्यूचर टेंस में जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, यही मेन वर्ब का कार्य करती है। यही हमारी मेन वर्ब का कार्य करते हैं सिर्फ फ्यूचर टेंस में। अगर फिर इसके बाद आएंगे इनके रूप। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इनके आएंगे रूप। तो उनको उसमें, क्योंकि उसमें देखो मेन वर्ब दी रहती है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में मेन वर्ब दी रहेगी, फ्यूचर कंटीन्यूअस में उसमें मेन वर्ब रहेगी। तो उसमें आपको ये मेन वर्ब नहीं मान के चलना है, उसमें आपको ये सहायक क्रिया माननी होती है, विल और शैल। विल और शैल सिर्फ इसमें जो फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस होते हैं, सिर्फ फ्यूचर टेंस, तो उसमें ये मेन वर्ब का कार्य करते हैं। और इनके बारे में, इनकी मेन वर्ब जैसे विल भी होती है और शैल भी होती है, विल भी और शैल भी। अब आओ इनके बारे में जाने। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में देखो सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब का कार्य विल भी या शैल भी ये दोनों करती हैं। तो इनमें से एक को चूज करना है, इनमें से एक को चूज करना है। देखो शैल का प्रयोग आई और वी के लिए किया जाता है। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो उसमें शैल भी और शैल भी का यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जैसे आई आ जाए, मैं आ जाए या फिर वी आ जाए, हम आ जाए तो उसमें शैल का प्रयोग होगा। और सभी सब्जेक्टों के साथ और सभी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, सारी चीजों के साथ क्या लगेगा? विल का प्रयोग करना। सिर्फ आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होगा और सारी चीजों के साथ विल का प्रयोग होता है। अब देखो सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का कार्य यही करेगी। हमारी जो मेन वर्ब का कार्य है विल भी करेंगी या फिर शैल भी करेंगी, तो इसीलिए मैंने मेन वर्ब लिख दिया। फिर देखो एक बात समझो, इसमें ऑब्जेक्ट, अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लिख दिए हैं, लेकिन जैसे फार्मूला होता है, अगर इसी का पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया है, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया है। तो ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। वैसे सिंपल तरीके से समझो तो इसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं है, इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं, पास्ट टेंस हैं, फ्यूचर टेंस हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन जब उसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करोगे तब उसमें आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा।
तब तो उसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसीलिए मैंने देखो ऑब्जेक्ट होता तो नहीं लेकिन लिख दिए हैं। जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे बताएंगे आपको इसके पैसिव वॉइस भी, तो उसमें ऑब्जेक्ट का यूज होता है। फिर उसके बाद आता अदर वर्ड। अदर वर्ड लिख दो। पहले क्या करोगे, सब्जेक्ट को चूज करोगे जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, काम किया जाता है। फिर मेन वर्ब तो जानते हो, या तो विल भी होगी या तो शैल भी होगी। फिर ऑब्जेक्ट इसमें होता नहीं तो ऑब्जेक्ट को हटा दो। फिर अदर वर्ड, तो अदर वर्ड को लिख देना है। अब जैसे आओ इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे राम विद्यालय में होगा, राम विद्यालय में होगा, तो सब किसके द्वारा कार्य किया जाता है, तो राम के द्वारा कार्य किया जाता है कि राम विद्यालय में होगा। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब होगा के लिए हम क्या लगाएं, विल भी लगाएं कि शैल भी लगाएं। तो आप लोगों को हमने बताया है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में शैल भी का यूज करना और सारे नाउन प्रोनाउन के साथ में विल का यूज करना। तो अब इसमें देखो राम क्या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो राम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, विल बी का यूज कर देंगे। फिर ऑब्जेक्ट इसमें होता नहीं, अदर वर्ड पे आ जाओ। अदर वर्ड विद्यालय में, तो में की इन, विद्यालय की द स्कूल, तो राम विल बी इन द स्कूल। इस प्रकार इसको बनाएंगे। जैसे पहले सब्जेक्ट निकाल लिए जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, फिर जिसे राम के द्वारा कार्य किया जाता है तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब विल बी, विल बी ये में हमारी मेन वर्ब का कार्य कर रही है। वैसे मेन वर्ब ये होती नहीं है, लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंसों में ये मेन वर्ब का कार्य करते हैं। तो मेन वर्ब हमारी ये हो गई विल बी, विल बी। अब देखो शैल बी का यूज अभी नीचे आएगा तो उसमें बताएंगे। विल बी, फिर मे की इन स्कूल, विद्यालय की द स्कूल। इस प्रकार इसको बनाएंगे। फिर अगला देखो, जैसे हम इस गांव में होंगे, हम इस गांव में होंगे, तो देखो हम इस गांव में होंगे, तो हम की देखो किसके द्वारा कार्य हो रहा है, किसके द्वारा कार्य हो रहा है, तो हमारे द्वारा कार्य हो रहा है। तो हम की वी। अब वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है कि सेकेंड है कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो वी लिख दिए, वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो हमने मेन वर्ब क्या लगा दिया, शैल बी। मैंने मेन वर्ब शैल बी लगा दिया। देखो मुख्य रूप से मेन वर्ब होती नहीं है, आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ये इस तरह के टेंसों में ये मेन वर्ब का कार्य करती हैं, मुख्य रूप से होती नहीं है। होती तो ये हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन जब इस तरह के टेंस आते हैं कि हम इस जंगल में होंगे, तो उसमें ये शैल भी हमारा मेन वर्ब का ही कार्य करती हैं, ये होती नहीं हैं। अब जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस जब बनाओगे तो उसमें भी शैल भी विल बी का यूज होगा, लेकिन वहां पे जो यूज होगा वो हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज होगा। वहां पर जो यूज होगा वो हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज होगा, क्योंकि उसमें मेन क्रिया दी रहेगी, मेन वर्ब उसमें दिया रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और इसमें मेन वर्ब इसमें नहीं है। तो यही हमारी मेन वर्ब का कार्य करती है, यही हमारी क्या करती है, मेन वर्ब का कार्य करती है। फिर मे की इन, फिर इस जंगल की, दिस फॉरेस्ट, वी शैल बी इन दिस फॉरेस्ट। इस प्रकार इसको बनाएंगे। फिर आओ निगेटिव देख लें। निगेटिव देखो, निगेटिव में क्या करना है आपको, निगेटिव में करना कुछ नहीं, जो विल शैल लगाते थे, विल भी लगाते थे शैल भी लगाते थे, उसी के बीच जस्ट बीच में, उसी के जस्ट बीच में आपको नाट लगा देना, नहीं के लिए, नहीं के लिए नाट लगा देना। पहले देखो सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल या विल लगाना, शैल या विल लगाना, बी अभी मत लगाना, शैल या विल में से एक को पिक करना है। फिर उसके बाद नाट लिखना है,
फिर उसके बाद नॉट लगाना। अब उसके बाद नॉट के बाद बी का यूज करना। अब क्या करना, नॉट के बाद बी का यूज करना। फिर ऑब्जेक्ट होता नहीं है, फिर अदर वर्ड जो बचेगा उसको लिख देना है। पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब के भी, हेल्पिंग वर्ब में विल शैल को चूज करना है। सिर्फ विल और शैल को यूज करना है, बी को नहीं यूज करना है, विल और शैल को यूज करना है। फिर उसके बाद नॉट का यूज करना है, फिर उसके बाद नॉट का यूज करना। अब उसके बाद क्या लगाना है, बी लगा देना है, क्योंकि बी तो हमारा कंपलसरी है। बी क्या है, कंपलसरी है। ये विल के साथ भी बी लगता है और शैल के साथ भी बी लगता है, तो इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इसको लिख सकते हो। मेन वर्ब का जो कार्य करते हैं उसको पिक करना, विल या शैल को पिक करना, विल या शैल को पिक करना। फिर उसके बाद नॉट का यूज करना, फिर बी का यूज करना, फिर ऑब्जेक्ट होता नहीं, फिर अदर वर्ड का यूज कर देना। आओ इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जिसे लिखा है राधा बाग में नहीं होगी, राधा बाग में नहीं होगी। तो राधा ये किसके द्वारा काम हो रहा है, राधा के द्वारा, तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया राधा। अब इसमें अब देखो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है राधा, तो नहीं है, तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, विल लगा दिए। फिर अब क्या लिखा है, नॉट लिखा है, नहीं के लिए हमने नॉट का यूज कर दिया। अब बी लगा है तो बी लगा दो, विल नॉट बी। विल और बी के बीच में आपको नॉट लिखना है, बी लिख दिए। फिर अब में की इन बाग की द गार्डन। देखो फिर से समझो, देखो जिसके द्वारा काम होता है वही होता है हमारा सब्जेक्ट। तो किसके द्वारा काम हो रहा है, राधा के द्वारा, तो राधा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, राधा क्या है, सब्जेक्ट है। फिर अब हमको मेन वर्ब लगाने, तो मेन वर्ब इसमें क्या है, विल होती है और शैल होती है। अब देखो आई वी के साथ शैल लगता है और सभी नाउन प्रोनाउन के साथ विल लगता है। तो इसमें राधा हमारा नाउन है, प्रॉपर नाउन, तो ये कि इसमें क्या लगेगा, विल लगा दिए। फिर सूत्र में नॉट लिखा है, नॉट को जोड़ दो। ये नहीं के लिए हमने नॉट लगाया है और सूत्र में भी नहीं के लिए नॉट का यूज किया गया है, तो नहीं हो गया क्योंकि निगेटिव का फार्मूला है, नॉट का यूज कर दी। फिर बी लगा है, बी को लगा दो। फिर अदर ऑब्जेक्ट इसमें होता नहीं तो ऑब्जेक्ट छोड़ो। फिर अदर वर्ड क्या बचा, बाग में, तो में की इन बाग की द गार्डन, इस तरह बनाना। फिर अगला देखो, जैसे मैं अपने गांव में नहीं हूँगा, मैं अपने गांव में नहीं हूँगा, तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके द्वारा काम हो रहा है, तो मेरे द्वारा काम होता है, तो मैं की आई। अब मैं आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है कि सेकेंड की थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो क्या लगाएंगे, शैल का यूज कर दो। फिर उसके बाद नॉट लगा दो, फिर बी, फिर में की इन अपने गांव की, तो हम आपको पहले ही बता चुके, अगर मैं आ जाए तो मैं के साथ में अगर अपना आ जाए तो माई लगता है, तुम के साथ में अपना आ जाए तो यो लगता है, वी के साथ में अपना आ जाए तो अवल लगता है, ही के साथ में अपना आ जाए तो हिज लगता है, सी के साथ में अपना आ जाए तो हर लगता है, ईट के साथ में अपना आ जाए तो इट्स लगता है, दे के साथ में अपना आ जाए तो देयर लगता है। तो इसमें आई आया है, तो आई के साथ में अपने की स्पेलिंग माई हो गई। फिर विलेज, तो आई शैल नॉट बी इन माई विलेज, इस प्रकार इसको बनाएंगे। देखो फिर से देख लो, जिसे जिसके द्वारा काम होता वही हमारा सब्जेक्ट होता, तो मेरे द्वारा काम हो रहा तो सब्जेक्ट आई। फिर अब आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, क्योंकि आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो शैल लगा दिए। फिर उसके बाद नॉट लिखना, फिर बी जोड़ना, आई शैल नॉट बी। फिर में की इन, फिर अपना की, देखो आई के साथ अपने की स्पेलिंग माई लगती है तो माई लगा दो,
ये गांव की विलेज। आई शैल नॉट बी इन माई विलेज। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर अगला आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखो इंट्रोगेटिव में जो मेन वर्ब का कार्य करेगी उसको पहले लिखना है। विल और शैल को एक, या तो विल को पिक करो या फिर शैल को पिक करो, उनमें से एक ही पिक होगा, भरा जाएगा, लिखा जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करो, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट होता नहीं तो ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। जैसे पहले क्या हमको लिखना है, मेन वर्ब का जो कार्य करेगी विल और शैल में से एक को चूज करना है। फिर सब्जेक्ट को लिखना है, फिर बी को लगाना है, फिर अदर वर्ड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब आओ इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हो, क्या ये बंदर पेड़ पर होंगे, क्या ये बंदर पेड़ पर होंगे। तो देखो अब हमको जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है, अब विल शैल में से पिक करना है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये बंदर हैं, ये बंदर हैं। तो ये बंदर हमारा ये क्या है, ये नाउन है। क्या है, नाउन है। तो नाउन के साथ में हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। नाउन के साथ में विल लगाएंगे। फिर ये बंदर, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये बंदर क्योंकि इन्हीं के द्वारा काम हो रहा है, ये बंदर। तो ये बंदर की दीज मंकीज, दीज मंकीज। अब उसके बाद बी लगा देना, क्योंकि सूत्र में भी बी लगा सब्जेक्ट के बाद, तो बी लगा दो। फिर पर की, ऑन, पेड़ की, द ट्री, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। तो विल दीज मंकीज बी ऑन द ट्री। इस प्रकार इसको बनाएंगे। देखो फिर से समझो, अगर देखो सबसे पहले मेन वर्ब का कार्य जो करेगी उसको लिखना, विल और शैल में से एक को पिक करना है इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में, तो उसको लिख दो। फिर सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट ये बंदर हैं तो दीज मंकीज। फिर बी को लगाना है तो बी। फिर ऑब्जेक्ट होता नहीं, फिर अदर वर्ड जो बचता है उसको लिख देना है। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। जैसे क्या ये बंदर पेड़ पर होंगे। तो अभी देखो विल और शैल को पिक करने के लिए हम सब्जेक्ट पे आएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है या वी है, क्या और कुछ है, नाउन प्रोनाउन में से और कुछ है। तो ये हमारा ना आई है ना वी है, ये है क्या, ये बंदर, ये हमारा नाउन है। तो नाउन के साथ में हम क्या लगाएंगे, विल लगा दिए। फिर ये बंदर, तो ये बंदर की दीज मंकीज, दीज मंकीज। फिर उसके बाद बी लगा दो, बी। फिर पर की, ऑन, पेड़ की, द ट्री। तो विल दीज मंकीज बी ऑन द ट्री। इस प्रकार इसको बनाएंगे। फिर एक और देखो, जैसे क्या हम इस मैदान में नहीं होंगे। अगर इसी में नहीं जुड़ जाए, अगर इसी में नहीं जुड़ जाए तो हमको करना कुछ नहीं, जो सब्जेक्ट होता है उसी के बाद जस्ट नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगा देना। जैसे क्या हम इस मैदान में नहीं होंगे, तो मेन वर्ब का कार्य कौन कर रहे हैं, शैल और विल कर रहे हैं। तो अब हम आएंगे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम हैं। सब्जेक्ट क्या है, हम हैं। तो हम को किस कैटेगरी में रखा गया, फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो शैल लगा दो, शैल लगा दिए। फिर अब हम की वी, तो हम की वी लिख दिए। अब नहीं की नॉट लगा दो। अब उसके बाद बी लगा दो। फिर मे की इन, इस मैदान की दिस ग्राउंड। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। देखो पहले शैल लिखना है, पहले जो मेन वर्ब का कार्य करती है। अगर यहाँ पे हम नहीं होता, कोई और शब्द होता, जैसे वह होता तो विल लगा देते, हम है तो शैल लगा दी। हम की वी, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट है, इसको लिख दिए। फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है तो नॉट लगा दो। फिर नॉट के बाद बी का यूज करना है, बी लिख दो। फिर मे की इन, फिर इस मैदान की दिस ग्राउंड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। ये इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दें, कमेंट कर दें। अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।